हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की इंग्लिश 7th टेक्स्ट बुक बोर्ड उसका यूनिट 3.1 पोएम है एक किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो इसकी ट्रांसलेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अब मैं आज इनकी समरी और कुछ एक्सरसाइज जो है अपलोड करूँगा। सबसे पहले देखते हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की समरी। किंग रॉबर्ट ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश। जो किंग ब्रूस था उनको कई बार इंग्लिश इट मीन्स बरतानवी फ़ौज ने कई बार इनको हराया था। ही फॉट मैनी बैटल्स बट एवरी टाइम ही वाज डिफीटेड। इसने कई जंगों को लड़ा लेकिन हर बार ये शिकस्त खा जाता था। ही वॉज डाउन हर्टेड एंड वेंट टू द केव एंड सेट इन मेलनकोली मूड। ये एक केव गार में गए और परेशानी की हालत में। ही डिसाइडेड टू गिव अप ट्राइंग एनी मोर। इसने फैसला किया कि अब वो सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब हार मान लेंगे। ऑल ऑफ ए सडन ए स्पाइडर फेल डाउन नियर फ्रॉम द राउंडेड सीलिंग ऑफ द केव। अचानक एक मकड़ी ऊपर से सीलिंग डूम थी, जो छत थी उस केव की, वहाँ से आके गिरी। हिज थाट्स वर सडनली इंटरप्टेड। इनकी जो सोच थी उसमें कोई खलल पैदा हो गया और मुदाखलत हो गई, मतलब उसने अपनी सोच को रोक लिया। ही अरेस्टेड हिज टोटल अटेंशन टू द स्पाइडर। इसने अपनी पूरी तवज्जो उस मकड़ी पर लगा दी। He saw that the spider was climbing a soft and thin thread. उसने देखा कि स्पाइडर मकड़ी जो चढ़ रही है एक नाजुक से और पतले से धागे के ज़रिए ऊपर चढ़ रही है। अच्छा, ये क्लाइंबिंग पढ़ा जाएगा, क्लाइंबिंग नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें बी साइलेंट है। द स्पाइडर स्ट्राइव्ड टू रीच हिज कोवेब फॉर द 9 times बट एवरी टाइम ही फेल डाउन। उस मकड़ी ने कोशिश की ऊपर चढ़ने की अपने जाले वाले घर तक पहुंचने के लिए 9 बार, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई। बट ही ट्राइड फॉर द 10th टाइम एंड सक्सीडेड इन रीचिंग द कोवेब। लेकिन उसने 10वीं बार कोशिश की, आखिरकार वो अपने घर में पहुंच गई। द किंग गॉट ए न्यू स्पिरिट एंड एंथुसिज्म। बादशाह को ये देखकर एक जज्बा मिला, हौसला मिला। ही केम आउट ऑफ केव गैदर्ड हिज आर्मी। ये वो उस केव से बाहर आए और अपनी आर्मी से मिले। वंस अगेन, एक बार फिर, फाट विद द इंग्लिश, और अंग्रेज़ों से लड़े। एंड दैट टाइम, और इस वक्त, ही गॉट हिज कंट्री फ्री फ्राम द स्लेवरी ऑफ इंग्लिश। और आखिरकार इस बार इसने अपनी कौम को, अपने मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। इफ़ ए मैन फेल्स इन हिज स्ट्रगल ही शुड नॉट लूज़ हिज होप। अगर कोई आदमी अपनी स्ट्रगल, जदोजहद, कोशिश में नाकाम जाता है तो उसको अपनी उम्मीद ना छोड़ना चाहिए। ही शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। उसको बार बार कोशिश करनी चाहिए। टिल ही सक्सीड्स, जब तक वो कामयाब ना हो। एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 51। इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग हैप्पी और अनहैप्पी। क्या बादशाह नाखुश थे या खुश थे? तो उसका जवाब होगा, द किंग वाज अनहैप्पी बिकॉज आफ्टर द इंग्लिश रिपीटेडली डिफीटेड हिज आर्मीज ही फेम्ड किंग ऑफ स्कॉट वाज फोर्स्ड इनटू हाइडिंग। बादशाह बिल्कुल अनहैप्पी था, मायूस था, क्योंकि बार बार उसकी आर्मी को, उसकी फ़ौज को अंग्रेज़ों ने हराया था। उसीलिए ये मशहूर जो बादशाह थे उसने अपने आप को छिपा लिया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज ही वाज थिंकिंग। जब वो सोच रहे थे तो किस चीज़ ने उसका ध्यान खींचा? एज ही वाज थिंकिंग ए स्पाइडर अट्रैक्टेड हिज अटेंशन दैट अटेम्प्टिंग टू रीच इट्स वेब। जब ये सोच रहे थे तो एक मकड़ी ने इसका ध्यान खींचा और इसकी तवज्जो खींची, और जब वो कोशिश कर रही थी अपने जाले वाले घर तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सा। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या इससे सबक मिला जो उस बादशाह ने देखा। द किंग लर्नड फ्रॉम इट दैट पीपल शुड नेवर बी डैश्ड एंड मैन शुड कीप अप हिज स्ट्रगल टिल द सक्सीडेड। बादशाह ने ये सीखा कि किसी भी आदमी को अपनी उम्मीद को ना छोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जब तक वो कामयाब ना हो। एक्सरसाइज नंबर 2 और पेज नंबर 51। इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के साथ, और जो बी के आंसर्स हैं वो आंसर के कॉलम में आपको लिखने हैं।
तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो वर्ड है कॉलम ए के ये अंडरलाइन करने हैं पोएम में। उसके बाद ये आपको मीनिंग जो ढूंढ कर लिखनी है आंसर्स उस आंसर वाले कॉलम में। तो सबसे पहला वर्ड है फलंग। फलंग का मतलब होता है थ्रू और मोनार्क किंग। एंड थर्ड नंबर डीड। डीड मीन्स एन एक्शन। एंड फोर्थ वन इज डिस्पेयर। डिस्पेयर की होपलेसनेस। एंड फिफ्थ नंबर पॉन्डर्ड। पॉन्डर्ड की मीनिंग होगी थॉट। डिवाइन। डिवाइन का मतलब है वर्कआउट एन आंसर। सेवंथ है एंडेवर। सेवंथ का आंसर होगा अटेम्प्ट। और स्प्रावल मीन्स fall with a arms and leg spread out. Next है tread. Tread means walk carefully. The number 10th mounted. Mounted means climbed. Toil, work hard continuously. Tumble, fall suddenly. Defied means challenged. Last one is braced means prepared to do something difficult. एक्सरसाइज नंबर 3 इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं पेज नंबर 52। तो ये आप स्क्रीन पर देख के इसको हल कर सकते हैं। और उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4, ये भी पेज नंबर 52 पे है। इसमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं समरी के, ये पूछ रहा है कि किस स्टेंजा से ये ली हुई हैं। तो आपको स्टेंजा नंबर लिखना है इसमें सिंपली, वो भी स्क्रीन के सामने आप स्क्रीन पे देखकर इसको स्टेंजा नंबर लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 इस पेज नंबर 53, इसमें भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है वाई वाज किंग ब्रूस सो सैड। तो आंसर होगा द किंग ब्रूस सैड बिकॉज आफ्टर द इंग्लिश रिपीटेडली डिफीटेड हिज आर्मी एंड ही फेल्ड ईच टाइम ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड हिड हिमसेल्फ इन ए केव। इसका मतलब है किंग ब्रूस उदास था इसलिए कि इंग्लिश आर्मी ने, अंग्रेज़ों की आर्मी ने, बरतानिया की आर्मी ने कई बार इनको हराया था। तो ये जंग के मैदान से भागकर एक केव में छिप गया था, एक गार में छिप गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है बिफोर ही सॉ द स्पाइडर व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू। उस मकड़ी को देखने से पहले बादशाह ने क्या फैसला किया था, क्या करने का फैसला किया था। बिफोर ही सॉ द स्पाइडर ही डिसाइडेड टू गिव अप एफर्ट्स। स्पाइडर को देखने से पहले इसने फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़ देंगे, हार मान लेंगे, अपनी कोशिशों को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड किंग ब्रूस थिंक दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम। बादशाह ने ये क्यों सोचा कि वो मकड़ी अपने घर तक नहीं पहुंच सकती। तो आंसर होगा किंग ब्रूस थॉट दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम बिकॉज द स्पाइडर ट्राइड टू गो इट्स वेब मैनी टाइम्स बट ही फेल्ड। बादशाह ने ये इसीलिए सोचा कि बादशाह ने देखा कि कई बार वो नाकाम हो चुकी थी मकड़ी अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 डिड द स्पाइडर क्लाइम एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम और एट ए डिफरेंट स्पीड। क्या मकड़ी एक ही तेज़ी से हर बार जो चढ़ रही थी अपने घर की जानब। आंसर होगा नो, स्पाइडर्स स्पीड वाज नॉट द सेम ऑल द टाइम, ईच टाइम शी मेड ए न्यू अटेम्प्ट हर स्पीड चेंज। मतलब वो जब हर बार वो कोशिश करती थी तो उसकी स्पीड, उसकी तेज़ी जो तब्दील हो जाती थी, कभी तेज़ कभी स्लो। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम। आखिरकार वो कैसे अपने घर में पहुंची। स्पाइडर केप्ट राइजिंग इंच बाय इंच एट द लास्ट मोमेंट शी रैन ब्रेवली एंड रीच्ड होम। वो मकड़ी ने ऊपर चढ़ती गई इंच इंच करके और आखिरी पल उसने एक दौड़ लगाई बहादुरी से और अपने घर में पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड द किंग डिसाइड टू ट्राई अगेन। बादशाह ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला क्यों किया। स्ट्रगल एंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ स्पाइडर गेव द रे ऑफ होप टू द किंग। ये जो कामयाबी थी उस स्पाइडर की, उस मकड़ी की, और जो जदोजहद थी उसने बादशाह को उम्मीद दी, एक उम्मीद की किरण उसको दी। देयरफॉर ही डिसाइड टू ट्राई अगेन, इसलिए उसने एक बार फिर ट्राई करने का फैसला किया। थैंक यू सो मच।